नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। आज हम लोग फिर परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिमेनिंग वर्ड यूज़ करेगा और कभी कभी वो रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं करेगा। ठीक है भाई, आज हम लोग अगला टाइप करने वाले हैं और इस अगले टाइप में क्या होगा, कभी कभी वो रिमेनिंग वर्ड का यूज़ करेगा और कभी कभी वो रिमेनिंग वर्ड का यूज़ नहीं करेगा। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जिसमें रिमेनिंग वर्ड का यूज़ वो नहीं करेगा। तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ज़रा। आपसे कहता है कि यात्रा पर 40%, भोजन पर 20%, कुछ खर्चों की बात कर रहा है। देखिए कह रहा है यात्रा पर ये 40%, भोजन पर 20%, कच्चे माल पर 15%, कपड़ों पर 5% खर्च करने के बाद या खर्चने के बाद एक छोटे पैमाने पर उद्योग मालिक के पास 800 रुपये का शेष था। तो आपसे कह रहा उसके पास कुल कितने रुपए थे, उसके पास आपसे बोलता है कुल कितने रुपए थे। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी रिमेनिंग शब्द का यूज उसने बीच में नहीं करा। कैसे? उसने कहा यात्रा पे 40%, भोजन पर 20%, कच्चे माल पर 15%, कपड़े पर 5%, यहाँ तक कहीं भी रिमेनिंग शब्द का यूज़ नहीं हुआ। तो हम कैसे करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम ऐसे करेंगे, हम कहेंगे उसके पास कह रहा कुल कितने रुपए हैं। कुल कितने रुपए थे, तो हमने मान लिया उसके पास टोटल रुपए थे। ध्यान से देखिए 100%। भाई उसके पास जो भी रुपए रहे होंगे वो अपने आप का 100% होंगे, हम शुरुआत में ही बता चुके हैं। क्लियर बात। अब इसमें क्या करेगा, भोजन पे खर्च करेगा 40%, तो 100% में से 40% उसने तो खर्च कर दिया भैया भोजन पे। फिर कह रहा कच्चे माल पर खर्च कर दिया 20%, तो माइनस हम कर देंगे 20% कच्चे माल पर खर्च कर दिया। 15% उसने यात्रा पर 40%, भोजन पर 20%, कच्चे माल पर इसके बाद में 15% हम घटा देंगे। और कह रहा है कपड़े पर 5%, तो कपड़े पर ये हमने क्या कर दिया 5% खर्च कर दिया। मतलब हमने क्या किया, हमने मतलब ये किया दोस्त कि ये उसके पास टोटल था। जब वो रिमेनिंग वर्ड का यूज़ नहीं करेगा तब हम क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि उसके पास टोटल इनकम 100% थी, जो भी पैसा था उसका उसने खर्च किया। एक चीज़ पे 40, दूसरी चीज़ पे 20, तीसरी चीज़ पे 5, 15 और यहाँ पर 5। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जितनी भी चीज़ें वो खर्च करेगा, जितना परसेंट खर्च करेगा वो सब हम माइनस करते जाएंगे। तो 60, 20, 80 और नहीं 40, यहाँ से 40, 20, 60, 75 और 5 कितना 80। तो टोटल 100% में से वो 80% खर्च कर देगा। तो शेष कितना बचेगा, यहाँ से 20% मेरे हिसाब से रिमेनिंग बचेगा। और पेपर में कहता है ये सब खर्च करने के बाद उसके पास रुपए बचे ये 8000। तो यहाँ से हम कितना ले लेंगे 8000। सही है भाई, 8000 रुपये उसके पास शेष बचे। हमें चाहिए उसके पास कुल कितने रुपए, तो सबको पता है भाई कुल कितने रुपए हैं। तो कुल कितने रुपए मतलब टोटल होता है 100%। तो हम कितने गुना कर देंगे, 5 गुना। यहाँ भी कर देंगे दोस्त 5 गुना, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 और 3 जीरो। इसका मतलब उसके पास कुल टोटल रुपए कितने थे, ये 40,000 थे। इसका मतलब है ये ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला टाइप है जिसमें बीच में कहीं भी रिमेनिंग वर्ड का यूज़ नहीं करेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब रिमेनिंग वर्ड का यूज़ नहीं करेगा तो हम यही करते जाएंगे। 40% यहाँ खर्च किया, 20% यहाँ खर्च किया, 60%, 15% यहाँ खर्च किया 75% और 5% यहाँ खर्च कर दिया 80%। तो 80% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा 20%। 20% की वैल्यू 8000 के बराबर, 100% की वैल्यू 40,000 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया जी, ए पार्ट ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आओ जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। अब देखिए इसमें टाइप चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? कहता है एक आदमी ने अपनी मासिक कमाई का 20% घर के किराए पर खर्च किया। पहले क्या किया, 20% उसने मासिक कमाई का घर के किराए पर खर्च किया। अब देखिए शेष शब्द आ गया। फिर उनके पास जो शेष राशि बची उसका खर्च किया 75%। फिर उसके बाद अन्य घर के खर्चे पर खर्च किया। फिर कह रहा है अगर महीने के अंत में उसके पास 250 रुपये बचे थे तो आदमी की मासिक कमाई। तो ये देखिए क्या है कि बीच में ही रिमेनिंग वर्ड का यूज कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे, आपसे कहता है आदमी की मासिक कमाई कितनी थी। हमने मान लिया आदमी की मासिक कमाई थी दोस्त 100 रुपये।
अच्छा, अब इसमें से 20% खर्च कर देगा। ध्यान से देखिए, 20% की मीनिंग कितनी होती है, 1/5। 5 में से 1 रुपये अगर वो खर्च कर देगा तो कह रहा है फिर जो शेष राशि बचेगी, देखिए शेष वर्ड आया है, तो 20% का फ्रैक्शन सबको पता है कितना होता है, 1/5। अब 5 में से अगर वो 1 खर्च कर देगा तो शेष कितना बचेगा, ये 4/5 उसके पास शेष बचा। अब इस शेष राशि का वो 75% खर्च कर देगा। फिर से देखिए, 75% की मीनिंग कितनी होती है, 3/4। अब 4 में से जो 3 खर्च कर देगा तो फिर से शेष कितना बचेगा, इसके पास 1/4। इतना शेष बचा कह रहा, और महीने के अंत में पेपर में कह रहा है 250 रुपये शेष बचे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 रुपये के। सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चाहे रिमेनिंग वर्ड यूज करें तो भी क्वेश्चन आसान है, या नहीं यूज करेगा तो भी क्वेश्चन आसान है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, ये तो कट जाएगा इससे। 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना, 125 और 1 शून्य, इसका मतलब है उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 1250 रुपये। कहीं दिख रहा है 1250 रुपये, तो आप भैया टिक कर दीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका बी पार्ट राइट आंसर। ठीक है, आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये। अब ये देखिए, रिमेनिंग में काफ़ी हमने लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग इसको कैसे करेंगे ये आपको भी समझ में आएगा बहुत आसानी से। लास्ट में पढ़िए, कह रहा है तो आदमी की मासिक कमाई कितने रुपए है ये आपको बताना है। तो हमने मान लिया कि आदमी की मासिक कमाई टोटल है x रुपये। अच्छा, अब इस x रुपये में खर्च कैसे कैसे करता गया, देखिए कैसे खर्च किया। एक आदमी ने अपनी मासिक कमाई का 16.66% उसने घर के किराए पर खर्च किया। फिर देखिए आगे कह रहा शेष। तो देखिए 16.66% जब वो खर्च कर देगा, एक बार मैं बता रहा हूँ, इसके बाद इस चीज़ को मैं लिखूंगा नहीं। इसकी मीनिंग कितनी होती है, 1/6। टोटल उसके पास 6 रुपये थे, 6 में अगर वो एक खर्च कर देगा तो शेष कितना बचेगा, 5/6। तो उसके पास जो भी कमाई थी उसका 16.66% खर्च कर दिया, यानी 1/6 खर्च कर दिया, 6 में 1 खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 5/6। अब इस रिमेनिंग का फिर से वो कहता है 12.5% खर्च कर दिया। ये देखिए शेष शब्द देखिए सब जगह लगा है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 12.5% की मीनिंग कितनी मैंने बताई, ये 1/8। अब 8 में से 1 खर्च कर देगा तो फिर से रिमेनिंग कितना बचेगा, 7/8। अब जो ये रिमेनिंग, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये जो रिमेनिंग बचा, इसमें से फिर से वो खर्च कर देता है 22.22%। तो 22.22% की फ्रैक्शन मीनिंग ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहली क्लास में बताया। 22.22% कितना है, देखिए 11 की टेबल चल रहा है तो नीचे 9 आएगा, और 11 का 2 गुना है तो ऊपर ये 2 आ जाएगा। तो 22.22% कितना होता है, 2/9। 9 में से 2 हिस्सा खर्च कर दिया तो फिर से शेष कितना बचेगा, ये 7/9। यहाँ तक देखिए हमने कर लिया। अब क्या कह रहा है, फिर जो ये शेष बचा, जो ये स्क्रीन में लिखा है, ये जो शेष बचा, इस शेष में से भोजन पर कहता है 27.27% खर्च कर देता है। इसकी मीनिंग कितनी होगी, 3/11। अभी देखिए मैं पहली क्लास में सब पढ़ा चुका हूँ। 3/11, 11 में से 3 खर्च कर देगा, 11 में से 3 खर्च कर देगा तो शेष कितना बचेगा, 8। इस तरीके से उसके पास जो ये टोटल x रुपए से, इसमें से खर्च करते 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 ये इतना रुपया शेष बचा, जो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये इतने रुपए उसके पास शेष बचे हैं। ये जो कहानी थी ये सब ऐसे होते करते उसके पास इतने रुपए शेष बचे हैं, जबकि पेपर में कहता है कितने रुपए शेष बचे हैं, 1250 रुपये शेष बचे हैं। तो ये भी टाइप बहुत आसान होता है, कुछ करना नहीं होता है। टोटल इनकम का इतना खर्च हो गया तो रिमेनिंग 5/6, फिर से खर्च हो गया 1/8 तो रिमेनिंग 7/8, फिर से खर्च कितना हो गया, जो भी खर्च हुआ उसका रिमेनिंग कितना बचा, 7/9, फिर से खर्च कितना हुआ, 3/11, बचा कितना, 8/11। तो मेरे हिसाब से टोटल रुपए कितने बचे शेष, मेरे हिसाब से टोटल रुपए अब खर्च करने के बाद इतने शेष बचे, जबकि पेपर में कहता है इतने शेष हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में आप कर दीजिए बराबर। अब सिंपल से सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल दीजिए। अब देखिए ये 8 से ये 8 तो भैया कट जाएगा, सही है। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो कैंसिल आउट कर दीजिए, और कुछ कट रहा है, 8 से 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए अच्छा 5 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 5 एकम 5 और यहाँ मैं कर रहा हूँ 5 दूनी 10 और 5 25, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 250 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा।
अब तो कुछ नहीं कट रहा है, कहीं मिस्टेक कर दी क्या? फिर से देखिए 16.66%, 1/6, 5/6 बचेगा, 12.5%, 1/8 खर्च होगा तो 7/8 बचेगा। अच्छा, एक मैंने ये मिस कर दिया, ये देखिए 25% भी खर्च होता है। 25% 1/4 तो शेष कितना बचेगा? 3/4, यानी इंटू यहाँ पे आपको 3/4 दोस्त और लेना होगा। ये बीच में मैंने छोड़ दिया 3/4, ठीक है। तो 3/4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटू ये 3/4, तभी आंसर नहीं आ रहा, ठीक है जी। 3/4 सही है। तो कैंसिल आउट करिए, क्या हुआ? ये कट जाएगा, 8 से तो 8 कट जाएगा, 5 से इसको काटा तो 125, और कुछ बचा है? ये हो जाएगा 2/9, तो 7/9, ये हो जाएगा आपका 9×3 = 27, 3/11 तो 8/11, बाकी सब तो ठीक लग रहा है मुझे। सॉल्व कर दीजिए अब, ठीक है। अब 3 एकम 3 और 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी 250, ऊपर कितना आ जाएगा? 6, ऊपर जाएगा 3, यहाँ जाएगा 11, और नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ से नीचे मुझे लग रहा है बचा 7, और कितना? 7 49, 49 बचा है, 49 बचा है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन में थोड़ा सा, यहाँ पे 1225 आप कर लीजिए, ठीक है जी। 1200, ये 1250 नहीं है यहाँ पे, इसीलिए कैलकुलेशन देखिए फिर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। 1225 है यहाँ पे, यहाँ पे कितना है? 1225 कर लीजिए इसको, ये मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, ठीक है। 1225 यहाँ पे करेंगे तो ये 1225 यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए यही मिस्टेक है थोड़ा सा इसमें, ये टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे भी करिए आप। 1225 होने को तो होगा, फिर वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। कितना हो जाएगा ये? 1225। अब पूरा सही है, मैं एक बार फिर से करता हूँ, देखिए अब पूरा सही है। मैं इसको पहले रफ कर रहा हूँ, एक सेकेंड, पूरा सही है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ये फिर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, सॉल्व आंसर तो आएगा, फिर ये जो ऑप्शन है ये फिर मैच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइपिंग में एरर हो गया है थोड़ा सा। तो मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, देखिए बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या किया था हमने, 8 से ये 8 कैंसिल आउट करेंगे, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, और ये जाएगा फिर से 5 दूनी 10 22, और 5 25, ऐसे आएगा, ठीक है। 5 कितना होगा? 25। अब 5 दूनी 10, और 2 5 चौको 20, साफ साफ लिखता हूँ, 5 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, यानी 1225 है, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौको 20, और 5 25। अब देखिए 7 सते 49, तो 49 पंचे 245, तो ये 5 बार ही जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई, देखिए ये 5 है ऊपर, फिर ये 4, फिर इंटू ये 3, फिर इंटू ये 6, और इंटू ये 11। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 को 20, 20 3 60, और 60 गुणा 6 36, 360, और 360, और इंटू 11 सॉल्व करेंगे, 0 11 छक्के कितना होगा? 66, 6 11 3 33, 6 39, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3960 कहीं है तो टिक कर दीजिए। इसका मतलब ये ए पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो ये देखिए रिमेनिंग में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में। यहाँ 1225 करेंगे तो क्लियर आंसर आएगा, 1250 मैंने गलती से कर दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैं एक और ले लेता हूँ। ये देखिए उतना लेंदी नहीं है, पर यह भी लेंदी क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए कहता है बताओ, कह रहा है कि उसके डिब्बे में कुल कितनी चॉकलेट थी। तो फिर से वही करेंगे हम काम। टोटल चॉकलेट हमने मान ली कितनी थी उसके डब्बे में? x। सिंपल सी बात है, आप पढ़ते जाइए। काजोल के पास जितनी भी चॉकलेट थी, काजोल ने एक चॉकलेट का डब्बा खरीदा। उसने क्या करा, उस डब्बे में जितनी भी चॉकलेट थी, हमने माना x चॉकलेट थी, तो उसका उसने 1/4 हिस्सा खा लिया। फिर बाकी बची चॉकलेट, यानी से शब्द फिर से आ रहा है। अब 4 में से 1 चॉकलेट खा ली, तो रिमेनिंग चॉकलेट कितनी बचेंगी उसके पास? 3/4 बचेंगी। अब 3/4 जो शेष चॉकलेट बची का कह रहा 33.33 हिस्सा अपने दोस्तों में बांट दिया। तो इसकी फ्रैक्शन मीनिंग कितनी होती है? 1/3, यानी जो ये रिमेनिंग बची इसमें से 1/3 उसने अपने दोस्तों में बांट दिया। फिर कह रहा बकाया चॉकलेट का,
तो 1/3, 3 में से 1 अपने दोस्तों में बांट दिया, तो फिर से रिमेनिंग कितनी बची, 3/2/3। अब जो ये बकाया चॉकलेट बची, उसने क्या करा, 20% उसने बच्चों को दे दिया। अगर उसके पास अब शेष चॉकलेट 72 है तो फिर से 20% बच्चों को दे दिया। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में से 1 बच्चों को दे देगा तो कितना बचेगा उसके पास, ये 4/5। ये कुछ स्टोरी है और ये बराबर किसके है, ये है टोटल 72 चॉकलेट के। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 4 से 4 कटा और 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 का गुणा करेंगे, 36 पंचे 180, 30 पंचे 150, 6 पंचे 30, तो 130, 150 और 30 कितना हो जाएगा, टोटल 180। तो काजोल के पास टोटल कितनी चॉकलेट थी, 180। मतलब ये सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 क्वेश्चन थे मुझे लग रहा है, और इन 4 क्वेश्चन में हमने आपको आइडिया दिया है कि जहाँ रिमेनिंग वर्ड का यूज करेगा, एक बार क्या करेगा, रिमेनिंग वर्ड का यूज करेगा तो भी ये क्वेश्चन क्या है, आसान है अगर यूज करेगा। और एक बार अगर वो रिमेनिंग वर्ड का यूज़ नहीं करेगा, वो पहला क्वेश्चन था, अगर यूज़ नहीं करेगा तो कैसे करेंगे और करेगा तो कैसे करेंगे, ये बात हमने आपको बताने की कोशिश करी है। बात क्लियर है, समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई। और मैथ्स मैग्नेट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से जो मैं स्क्रीन में करता हूँ, इसकी PDF मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए फिर, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। SSC GD का आने वाला एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिहाज से ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SSC GD का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिहाज से क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने बच्चे SSC GD या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़रूर वीडियो को देखें, वॉच करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।